आनंद यात्रा कड़वी बाणी, इसके पहले का विषय था हिंदू क्यों है और आखिर हिंदू कौन। हिंदू जो शब्द है 700 साल तक मुगलों ने यहाँ राज किया। कहा जाए तो उर्दू पर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है लूटमार करने वाला, धूर्त और कपटी। उर्दू फारसी भाषा का दिया हुआ शब्द है। मुस्लिम लोगों ने यहाँ के सर्वश्रेष्ठ अपने आप को कहने वाले ब्राह्मणों के लिए वो दी हुई गाली है जिसका नाम है हिंदू। जो ब्राह्मण जो अपने आप को सवर्ण श्रेष्ठ मानते हैं, साथ साथ क्षत्रिय वैश्य, उन्होंने यहाँ के बहुजन मूल निवासी अति पिछले शूद्र और दलित SC/ST को एक षड्यंत्र के शहद हिंदू बनाया ताकि उनको समझा सा सके कि मुस्लिमों ने हमको ये गाली दी। वैज्ञानिक प्रमाण, क्या हिंदू विदेशी थे? तो 2 शोध हुई पिछले 25 वर्ष पहले, सन 1996 से लेकर 2001 में। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि हिंदू विदेशी थे, आर्य विदेशी थे, वो लूटमार करने वाले थे, बाहर से आए थे और सबसे पहले वो सिंधु घाटी से आए थे। हाल ही में आनुवंशिक संशोधन DNA शोध से एक सिद्ध हुआ कि तथा कथित ऊंची सवर्ण अपने को श्रेष्ठ मानने वाले ब्राह्मण जो अपने आप को आर्य कहते थे, वो यूरेशिया से आए हुए थे। वो लुटेरे थे, असभ्य थे, अशिक्षित थे, लुटमार करने वाले थे। अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी उत्तर विश्वविद्यालय के मानवीय आनुवंशिक एक्लेस संस्थान एवं भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ने दक्षिण भारतीय जितनी भी जातीय जनसंख्याएं एवं साथ साथ समग्र भारत की सभी प्रजातियों का DNA का अनुसंशोधन किया। नमूनों लिए 5 वर्ष की अथाक मेहनत के बाद उन्होंने जनसंख्या की तुलना की। देखा जाए तो हजारों साल से 5000 साल से की परंपरा में पुरुष का DNA हर साल में, हर वर्षों में चेंज होता रहता है, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं, नारियां होती, उनका DNA 90% कभी चेंज नहीं होता। तो अमेरिका के जो विश्वविद्यालय थे वो और आंध्र प्रदेश दोनों ने यहाँ की स्त्रियों का DNA चेक किया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनकी जो माता और बहनें नारियां थी, उनका DNA यहाँ के द्रविड़ कौम जो यहाँ के मूल निवासी थे, अति पिछले दलित थे, उनकी स्त्रियों से मेल खाया। कहने का तात्पर्य यहाँ की स्त्रियाँ यहाँ के मूल निवासी थी। कहने का तात्पर्य आर्य बराबर लुटेरे थे, अपने साथ किसी भी नारी या स्त्री को नहीं लाए थे। यहाँ की स्त्रियों से उन्होंने शादी की, अपना बिस्तर बढ़ाया और यहाँ पे वो बस गए। शोध समय समय पर विश्व के प्रतिष्ठित समाचारों में, टेलीविजन में दी गई। तो इस आनुवंशिक शोध से विश्व को जानने को मिला कि आर्य विदेशी थे जो अपने आप को हिंदू कहते थे। तो समग्र विश्व की अलग अलग प्रजातियों में इनके संबंध में विषय में संशोधन मिले, उनके संबंध मिले, तो उससे क्या हुआ? इस भारत में अपने आप को श्रेष्ठ कहने वाले डोंगी ब्राह्मण के सामने एक भयानक तथ्य स्थिति पैदा हो गई और उनकी जो कलम आज तक चल रही थी। जितने भी धर्म ग्रंथ थे कहते कि ब्रह्मा से मुख्य ब्राह्मण पैदा हुआ, क्षत्रिय छाती से, वैश्य पेट से और शूद्र पाँव से। कपोल कल्पित कथाएं थी। समय समय पे वेद व्यास का नाम लेकर अलग अलग ग्रंथ लिखे गए। अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना और पाँव की जूती बराबर शूद्रों को रखना। उन्होंने आज तक जितने भी इतिहास लिखे, उन्होंने ब्राह्मणों ने अपने इतिहास में क्या लिखा? आर्य बराबर लुटेरे थे और आक्रमणकारी थे, उन्होंने लिखा। अब बात क्या है? उनकी ही कलम उनके गले का फंदा बन चुकी, क्योंकि अब ये सिद्ध हो चुका कि DNA उनकी औरतों का
बच्चों का यहाँ के जो मूल निवासी है, द्रविड़, शूद्र, दलित, अति पिछड़े और बहुजन, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से मिलता है। कहने का तात्पर्य आर्य विदेशी थे, आप यहाँ के हो नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य आप मूल निवासी अपने आप को कह नहीं सकते। तो उन लोगों ने खलबली कर बढ़ गई कि अपने आप को ये सिद्ध करने में लगे हैं कि हम भी द्रविड़ को तरह आर्य है, यहाँ के मूल निवासी। ये विषय बहुत ही कड़वा है, शोधकर्ताओं ने जो शोध की, इसलिए जो ज्ञानी जन है, बुद्धिजन है, शिक्षित है, यहाँ की परिस्थिति को पहचानो। आने वाली पीढ़ियाँ ये न कहें आपको कि हमारे माता पिता को यहाँ के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आज की परिस्थितियाँ, जात पात, ऊंच नीच का सब कुछ पता था, वो उनसे अमानवीय परिस्थिति से गुजरे, मन से गुलाम बने, शिक्षित होने के बावजूद भी कर्मकांड, पाखंड, बाह्य कर्मकांड में फंसे रहे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बोलना सीखो, सच बनना सीखो। सच एक बार बोलना पड़ता है, झूठ बार बार बोलना पड़ता है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण कर देते हैं।